मानसिक रूप से बीमार युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। आज सुबह 6 बजे जगदीशपुर और टेकानी रेल लाइन के बीच योगीवीर बहिहार के पास मानसिक रूप से बीमार युवक ने ट्रेन से कटकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वहीं युवक की पहचान जगदीशपुर प्रखंड के सैनो गांव के 28 वर्षीय चंदन तांती के रूप में हुई है। परिजन ने बताया कि मृतक चंदन तांती कई दिनों से बीमार चल रहा था, उसको टाइफाइड था। वहीं कल मृतक ने गंगा पुल से खुदकर जान देने की भी कोशिश किया, लेकिन मछुआरों ने उसे बचाया था। वहीं मृतक चंदन तांती को 3 बेटा भी था। इस घटना से परिजन के घरों में सन्नाटा छाया है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सरपंच के पंचायत में ग्राम कचहरी लगाने पर एक युवक को जातिसूचक गाली गलौज करते हुए जमकर की गई पिटाई। सुल्तानगंज के मिरहट्टी पंचायत के मिरहट्टी गांव में सरपंच के द्वारा ग्राम कचहरी लगाई गई, जिसमें गांव के एक युवक को बुलाकर ग्राम कचहरी में ही जमकर पिटाई कर दी गई। यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और यह मामला अब थाने में भी पहुंच गया है। वहीं इस मामले में घायल युवक फंटूश कुमार तांती ने थाना में लिखित आवेदन दिया है। कुमार कौन है? सरपंच। क्यों मारा? मैं अपने प्रस्ताव पारिवारिक मामलों में कुछ चल रहा था मैटर ग्राम कचहरी में, मैं अपना प्रस्ताव रखने के लिए गए। क्या रखने के लिए गए? वही कि दादी पिता जो दादा पिताजी में कुछ घर का मैटर चल रहा था, तो वही सब सोल्व हो गया था। ठीक से सब चलने सब व्यवस्था बन गया था। उसी में प्रस्ताव रखने के लिए गए, सब ठीक हो गया। तो सरपंच बोला तुम कहाँ आया है, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो हम बोले कि हमको बुलाया गया तब ना आया, हम मन से नहीं ना आया। तो वो फिर उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगा। और क्या किया? गाली गलौज करना में इतना था सवाल कहे कि सरपंच का यही संस्कार है। बस वो बोला कि सरपंच का मैं पावर दिखा दे क्या होता है। बस मैं पीछे मुड़ कर, वहाँ 1-2 आदमी था तो वो बोला कि जाओ जाओ। हम पीछे मुड़ गए। पीछे मुड़ कर वो कुर्सी से उठ गया, पीछे से पकड़ कर 3-4 फट खींच लिया पीछे से। मारपीट क्या है? जी मारपीट। कौन मारा है? सुबोध कुमार, सरपंच। कहाँ का? मिरहट्टी। तुम्हारा क्या नाम है? फंटूश कुमार तांती। कहाँ घर है? मिरहट्टी। पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किया भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण। बीजेपी एमएलसी सह पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार सैयद शाहनवाज हुसैन ने स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन की मांग को लेकर वो रेल मंत्री से मिलेंगे। इस दौरान स्टेशन में चल रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली। वहीं दक्षिणी क्षेत्र के और नए बने प्रवेश द्वार को विकसित करने की बात कही गई है और ईशाकचक में न्यू भागलपुर स्टेशन बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। यहाँ की मेयर साहिबा डॉक्टर वसुंधरा लाल जी के साथ है और यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं रेलवे के, उनके साथ मेरी आज ये पूरा स्टेशन का दौरा हुआ, जिसमें नागरिक विकास समिति, बीजेपी के अध्यक्ष, पूरी टीम और समाज के और सम्मानित लोग शामिल हुए। इसमें जो साउथ भागलपुर है इसको थोड़ा डेवलप किया जाए। जहाँ शेड पे हम लोग खड़े हैं इसको पूरा कवर किया जाए। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था तुरंत हो, सीसीटीवी लगे और ये जो पुराना स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग बना हुआ है, जो फ्लैट बना हुआ है, इसको हटा के इसको नई जगह बना के स्टेशन को साउथ भागलपुर को डेवलप किया जाए, क्योंकि पूरी आबादी भागलपुर की जगदीशपुर की तरफ बढ़ रही है और अगर वहाँ के लोग लोहिया पुल पे आते हैं तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहाँ के लोग अगर ट्रेन यहाँ से पकड़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे से मिला था और मेरी इस पूरी मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात इसी हफ्ते होनी है, जिसमें भागलपुर के रेलवे स्टेशन को लेकर 430 करोड़ की एक बिल्डिंग बन रही है। लेकिन वो बिल्डिंग बनाना तभी पूरा माना जाएगा जब साउथ भागलपुर में भी उस तरह की एक बिल्डिंग इस तरफ भी उतनी बड़ी न बने लेकिन छोटी बने। करीब 50 मीटर का एरिया है जहाँ पर रेलवे के क्वार्टर्स बने हुए हैं। उसके लिए कोई जगह ये लोग तलाश सकते हैं। यहाँ तो डीआरएम ऑफिस के लिए भी हमने 70 एकड़ ज़मीन तलाशी थी, बहुत जगह है। रेलवे एक और ख़ासकर ईशाकचक में भी एक नया स्टेशन डेवलप होगा जो भागलपुर से पहले होगा। वहाँ पिटहेट की धुलाई उलाई भी होगी और कुछ ट्रेन भी वहाँ से खुला करेगी। तो ये पूरा इलाका, टेकानी का भी इलाका, यहाँ से जो लोड होता था, जाम लगता था, वो दूर हुआ। हमने उसको टेकानी करा दिया। तो टेकानी जब हो गया तो अब डेवलप हो गया वो टेकानी, तो
तो यहाँ का ट्रैफिक का प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है। कुछ इलाका है जो मेयर साहिबा चाहती हैं कि रेलवे उन्हें सी दे दे, तो ये जो स्मार्ट सिटी में ये जो लोहिया पुल है इस पे लाइट लगाया जा सके और चीज़ डेवलप किया जा सके, इस काम को हम लोग करने वाले हैं। आज बहुत सार्थक मीटिंग हुई है और इसके बाद फाइनल मीटिंग जीएम और डीआरएम साहब के एक दौरा कराएंगे अपने साथ यहाँ, उसमें शहर के लोग रहेंगे और साथ में रेल मंत्री जी से मिलकर पूरी यहाँ की समस्या का निदान निकालने की कोशिश करेंगे। डबलिंग भी अब हो गई है रेलवे की, तो रेलवे की जो डबलिंग हो गई है, हमारे टाइम में डबलिंग हुई पूरी, तो अब यहाँ से कई ट्रेन आ सकती है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेन आ सकती है। अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पत्नी को गला घोंटकर उतारा मौत के घाट, शव को ठिकाने लगाने के लिए बालू की बोरी बांध कर फेंका नदी में। भागलपुर से एक बड़ी सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। यहाँ एक महिला को उसके पति के भाई और भाभी ने मिलकर गला घोंटकर मार डाला और शव को गंगा नदी में फेंक दिया। मछुआरे ने जब देखा तो शोर मचाया और शव की पहचान हो पाई। ताजा मामला बुधूचक थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली 22 वर्षीय रीता कुमारी का उनके पति के भाई और भाभी द्वारा गला दबाकर मारने की घटना सामने आ रही है। मृतिका रीता के परिजनों ने यह आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि आए दिन दहेज की मांग किया करता था, नहीं देने पर गाली गलौज और मारपीट भी किया करता था। साथ ही परिजन ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हमारे दामाद का अपने ही भाभी से अवैध संबंध था, जिसका विरोध हमारी बेटी आए दिन किया करती थी और इसी के चलते बदले की भावना से मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। जी कैसे क्या हुआ था? 26 तारीख को जो है, फिर से बोलिए। हाँ 26 तारीख को जो ये घटना किया है, रात में ये जो है मार कर फेंक दिया है नदी के किनारे में। हमको 27 तारीख को 10 बजे कहने के लिए आया कि आपका बेटी जो है भाग गई है। कौन कहने के लिए आया? जनार्दन मंडल। कौन है आपके? समधी है। क्या कहने आया? हाँ कि आपका बेटी जो है भाग गई है। एक छोटा मतलब नाती है, वो 1.5 साल का है, वो छोड़कर भाग गई है। तब हम वहाँ गए तो उसको पूछे, सच बताओ क्या बात है, हम लोग जो है इसको मैनेज कर लेंगे। वो बोला कि नहीं हम कुछ नहीं किए हैं। हमारा पैर पकड़कर उस समधीन कहने लगा कि जो कीजिएगा आप ही कीजिएगा, आपका जो है बेटी कुमारी उससे हम शादी करवाएं। कब और कैसे मिला? बड़ी जो है रात में 30 तारीख को एकचारी घाट में मलाह के माध्यम से ये फ़ोन हुआ। हम लोग खोजने के लिए गए तो उसको बोले थे कि ऐसा घटना हुआ, अगर पता चले तो हमको फ़ोन किए। तो वही फ़ोन किया, तब हम लोग वहाँ जैसे पहुँचे प्रशासन के साथ लेकर, तो प्रशासन ने वहाँ से 3:30 बजे बॉडी उसको वहाँ से निकाल कर जो थाना लाया गया। किस स्थिति में था बॉडी? बॉडी में जो है रसा लगा था कमर में, पेट फड़ा हुआ है, गला में घाटी लगाकर गला में ही कर लिया, उत्तर मथा है, पेट भटे ही है। आप अपनी बेटी का शादी कब और किससे किए? सौरभ कुमार लड़का का नाम है। 2022 में शादी, नहीं 20 में किए थे। क्यों हत्या कर दी गई बेटी? वो जो है अपने भौजाई से ही फंसा हुआ था, इसीलिए मेरे लड़की को देखने नहीं चाहती थी। उसी के कारण इसको जो सब मिलकर इसको हत्या कर दी गई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है राम सकल मंडल, ग्राम नया नगर, रानी दियारा। किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? आज जो है सौरभ, गौरव और ये जो है उसका सीमा देवी, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। बॉडी मिलने के बाद पकड़ा है।